हेलो फ्रेंड्स। आज 23 मार्च है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी और इसी दिन को शहीद दिन तरीके से पूरे इंडिया में ये शहीद दिन तरीके से मनाया जाता है। भगत सिंह से बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है। कैसे एक 23 साल का लड़का हंसते हंसते अपने देश के लिए फांसी पे चढ़ जाता है। सो उनके जीवन पर, उनकी जो जीवन की बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। वो सभी घटनाओं को एक कविता के रूप में मैंने ढालने का प्रयास किया है। सो आपके सामने पेश करता हूँ भगत सिंह के ऊपर, जीवन के ऊपर एक कविता। छोटा सा भगत अपनी माँ से कहता है, हम अंग्रेज के गुलाम क्यों है और अपने ही देश में हमारे सिर झुके क्यों है। छोटे से भगत की बात सुनकर माँ खामोश हो गई। सोचा इतने से बच्चे में इतनी देशभक्ति कहाँ से आ गई। एक दिन वो जाता है अपने गांव के खेत में, गेहूं चावल नहीं वो बोआता है बंदूक के अपने खेत में। देखकर अपने पापा और चाचा के जुस्से को उसने अंगारा बना लिया था अपने लहू के एक एक कतरे को। इसी तरह बचपन से ही भगत सिंह के खून में दौड़ रही थी देशभक्ति। वो जान गए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए कौन सी काम आएगी शक्ति। अब छोटा भगत बड़ा हो चुका था, देशभक्ति का जुनून तिनके से 16 बन चुका था। कुछ देश के लिए करने का जज्बा था। हिंदुस्तान की आज़ादी उनके जीवन का मकसद था। हिंदुस्तान की ही आज़ादी उनके जीवन का मकसद था। अब बात आई उनकी शादी की, लेकिन वो तो भगत सिंह थे। कह डाला अपने माता पिता से, मुझे मत बांधिए इन रीति रिवाजों के साथ। मेरी तो शादी हो गई है आज़ादी के साथ। अब तो मौत ही मेरी दुल्हन और बारात निकलेगी मेरी शहीदों के साथ। अब बारात निकलेगी मेरी शहीदों के साथ। अब थी लाहौर छोड़ने की बारी। जा मिले चंद्रशेखर आज़ाद से और कहते हैं, आज़ाद जी अब मिलकर साथ करेंगे आज़ादी की तैयारी। चंद्रशेखर उनसे कहते हैं, आज़ादी की ये लड़ाई आसान नहीं रहेगी। आगे हमारी छाती और सामने अंग्रेजों की गोली रहेगी। क्या ये सब सहने की तुम में ताकत रहेगी? क्या ये सब सहने की तुम में हिम्मत रहेगी? भगत कहते हैं, वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए काम आती नहीं। और दाग गुलामी का लेकर हम क्यों जिए, सोचकर ये रातों को नींद आती नहीं। अब वो पूरी तरह डूब चुके थे आज़ादी की लड़ाई में। अब वो पूरी तरह डूब चुके थे आज़ादी की लड़ाई में। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीर थे उनकी महफिल में। चंद्रशेखर, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीर थे उनकी महफिल में। क्रांतिकारियों को चाहिए था पैसा गोली और बंदूकों के लिए। लूट ली काकोरी ट्रेन अपने साथियों के लिए। लूट ली काकोरी ट्रेन अपने साथियों के लिए। अब साइमन कमीशन का जमकर हो रहा था विरोध और अंग्रेजों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था ये विरोध। अंग्रेजों ने बरसा दी निहत्थे हिंदुस्तानियों पर लाठियाँ। चूर चूर हो चुकी थी क्रांतिकारों की हड्डियाँ। अब शहीदों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका था। लाला लाजपत राय का नाम अब अमर हो चुका था। भगत सिंह ने यह ऐलान कर डाला, लाला जी की मौत का लेके रहेंगे बदला। जिसने बरसाई है लाला जी के सिर पे लाठियाँ, उसका सीना छल्ली कर देगी हमारी गोलियाँ। और जनरल सॉन्डर्स को वो मौत की नींद सुला देते हैं। अब थी अंग्रेजों के कानों को खोलने की बारी। असेंबली हॉल में बड़ा धमाका करने की बारी। उनको लगा मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचाना ज़रूरी था। भगत को लगा मेरा अदालत जाना ज़रूरी था। अब वो अदालत से अपनी आवाज़ उठा रहे थे और बड़ी शिद्दत से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे थे। उनका इरादा सिर्फ यही था, उनका इरादा सिर्फ यही था, अपनी बातों से लोगों में क्रांति लाना था। और उनका तीर पूरे निशाने पर लग चुका था। अब भगत का नाम घर घर मशहूर हो चुका था। अब भगत का नाम घर घर मशहूर हो चुका था। अब अंग्रेजों ने सुखदेव और राजगुरु को भी गिरफ्तार कर लिया था और भगत के साथ उनको भी जेल में बंद कर दिया था। अब जेल में
भगत पे बहुत अत्याचार हो रहे थे। अब जेल में भगत सिंह पे बहुत अत्याचार हो रहे थे। बर्फ की पाट पर लेटाकर घाव पे घाव दिए जा रहे थे। और ये भी क्या कम था, जो अंग्रेज उनके घाव पे नमक लगा रहे थे। ये भी क्या कम था, जो अंग्रेज उनके घाव पे नमक लगा रहे थे। और अंग्रेज ये सोचकर हैरान हो रहा था, अंग्रेज ये सोचकर हैरान हो रहा था कि भगत के शरीर में लहू नहीं बारूद दौड़ रहा था। अंग्रेज कहता है, अरे पागल है, इतना क्यों सह रहा है, और ये घाव देख अपने जिस्म पे, क्या आंख से आंसू नहीं आ रहा है, क्या आंख से आंसू नहीं आ रहा है। भगत कहते हैं, ये जो घाव है मेरे सीने में सब फूलों के गुच्छे हैं, ये जो घाव है मेरे सीने में सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। अब नज़दीक आ रहा था अदालत का फरमान, अब नज़दीक आ रहा था अदालत का फरमान। अब भगत के सीने में भी था मौत का अरमान। अब फैसले की घड़ी नज़दीक आ चुकी थी, फांसी की तारीख नज़दीक आ चुकी थी, फांसी की तारीख नज़दीक आ चुकी थी। सुनकर अपने मौत की खबर अपना सर फक्र से ऊंचा कर लिया, सुनकर अपने मौत की खबर अपना सर फक्र से ऊंचा कर लिया। अपनी छोटी सी उम्र में भगत ने अपना बहुत बड़ा नाम कर लिया। और लास्ट में कैसी होगी वो दीवानों की टोली, कैसी होगी वो दीवानों की टोली, कैसी होगी वो आज़ादी के दीवानों की टोली, कैसी होगी वो आज़ादी के दीवानों की टोली, जो खुद ही लेकर चल रहे थे अपने मौत की डोली, जो खुद ही लेकर चल रहे थे अपने मौत की डोली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।